Hello bachchon, let's read the question. The change in gives energy on heating of a substance from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius at certain constant pressure was found to fit the expression delta G is equal to minus 85.4 plus 36.5 T और T है केल्विन में. Now calculate the value of delta S for the process. तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है डेल्टा एस की वैल्यू के बारे में. तो डेल्टा एस क्या होता है? एस मीन्स होता है हमारे लिए एंट्रोपी, और जहां डेल्टा लग जाए उसका मतलब हो जाता है चेंज. तो यहाँ हमें एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करनी है. अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है. हमको उसने टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, और उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है डेल्टा जी, जो जे है यहाँ पर वो यूनिट है जूल, इज इक्वल टू माइनस 85.4 और प्लस 36.5, और यहाँ पर है ये टी केल्विन में. देखो इसी फॉर्मूले से बहुत आसानी से हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे. हमने बस क्या करना है, इससे मिलता जुलता डेल्टा जी का फॉर्मूला याद करना है. तो इससे मिलता जुलता हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब देखो यहाँ से अगर डेल्टा एच मांगता तो भी हमारे लिए बताना आसान था, माइनस 85.4. टी की जगह सीधे सीधे टी है. अगर मैं इस टर्म को कंपेयर करूं, इस दोनों टर्म को, तो मैं इसको इक्वल लिख लेती हूँ. 36.5 टी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. मैं इसे माइनस की फॉर्म में लिख लेती हूँ. टी से टी चला गया तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे माइनस 36.5 जूल. ये आपका यहाँ से आ जाता है आंसर. डायरेक्ट कंपेयर के बेसिस पर ही हम इतने आसानी से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.